My name is Tami Pangu, General Secretary, कम कन्वेनर सेवा अरुणाचल मूवमेंट। तो सबसे पहले तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर हैविंग ए वेरी स्पेशियस एंड ब्यूटीफुल प्रेस कॉन्फ्रेंस हाउस। तो मेरा नाम तमी पांगू है, सेवा अरुणाचल मूवमेंट का जनरल सेक्रेटरी कम कन्वेनर। तो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस रिगार्डिंग एक लेटर पे बेस है मेनली। वो ये लेटर है, आप लोग इसको देख सकता। तो इसमें जॉइंट सेक्रेटरी को ये कमिश्नर टू गवर्नर ने एक लेटर दिया था 14 नवंबर 2018 में। तो इसमें पैनल ऑफ ऑफिसर्स फॉर सिलेक्शन एज एडीसी टू गवर्नर अरुणाचल प्रदेश ऑन डिप्यूटेशन बेसिस रिगार्डिंग। तो इसमें एक सेंटेंस जोड़ा हुआ है, ये देखिए आप लोग, ये ब्लैक एंड करके रखा है। उन लोग हाईलाइट दिया, आरटीआई का थ्रू मैंने मिला है ये लेटर को, तो ये इसको उन लोग ने ब्लैक एंड करके रखा है क्लियरली। तो इसमें ये लिखा है कि आप गवर्नर सीक एफएनएल ऑफ 3 ऑफिसर्स एंड टू इंश्योर दैट ऑफिसर्स इन द पैनल डू नॉट हेल फ्रॉम द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो ये हमारा क्वेश्चन था पिछली बार कि आप, मैंने कहा तो नहीं पहले अभी मैं कहना चाहूँगा कि गवर्नर सेक्रेटरीट या प्रेजेंट गवर्नर जो है हमारा, वो आपका एंटी अरुणाचली है और एंटी ट्राइबल है। तो उसका एविडेंस ये है। तो इसको लेके एक आपका अरुणाचल टाइम्स में 15 नवंबर 2022 में एक पेपर पब्लिश हुआ था। नहीं, इससे पहले पब्लिश हुआ था, 11 नवंबर में पब्लिश हुआ था। तो उसमें लिखा था कि राजभवन अंदर स्कैनर बोल के लिखा था। उसको रिप्लाई देते हुए गवर्नर सेक्रेटरी डिनाइज रिपोर्ट ऑन एलिगेशंस, ये 15 को पब्लिश हुआ। तो इसमें फर्स्ट नंबर 1 पॉइंट जो है आपका इसी में है, ये लेटर का रिगार्डिंग है। द लेटर टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑन द इशू हैज बीन quoted out of context based on its biased interpretation with a view to portray completely twisted and misleading picture of the letter लिखा। ये आपका गवर्नर सेक्रेटरी से आप प्रेस रिलीज दिया। तो ठीक है, हमको तो मालूम नहीं कितना बेस्ड है, कितना हम शायद मिस इंटरप्रेट कर रहा भी हो, लेकिन हम लोग ने ये लेटर का बेस में उसको बोला है। तो ये लेटर में आप पहले भी हम बता दिया, ऑफिसर्स इन द पैनल डू नॉट हेल फ्रॉम द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इसका क्या मीनिंग है? इसको गवर्नर सेक्रेटरी हम लोग को बताए, स्टेट को बताए, स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को बताए, यहाँ का पब्लिक को बताए कि आपका इसका व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस सेंटेंस। तो हमको तो क्लियर कर, हमको ऐसे लग रहा है कि ये बात को लेके कि आप एंटी अरुणाचली है और एंटी ट्राइबल है। तो इसका क्लैरिफिकेशन में कुछ नाम दे के गवर्नर सेक्रेटरीट से आप रिलीज में आया है कि आप जैसे आपका पीएन तोंगडोक एंड केनी बागरा सर दोनों का नाम को लेके, वो अरुणाचल का है, ट्राइबल है, वो एडीसी गवर्नर टू एडीसी टू गवर्नर में है बोल के। तो उसको हमको भी पता है कि आप पीएन तोंगडोक सार्टा और केनी बागरा है, बट इन गवर्नर सेक्रेटरी देर आर 2 सैंक्शन पोस्ट ऑफ एडीसीज टू गवर्नर। क्लियर कट है, आप 2 है सैंक्शन पोस्ट। तो 2 सैंक्शन पोस्ट में आपका सीपी मोंगलांग बोल के एक तो था 2014 से पहले। ये लेटर निकालने से पहले सीटी मोंगलांग, ही इज फ्रॉम अरुणाचल, कमांडेंट, वो बीएसएफ में कमांडेंट था। तो वो एडीसीज टू गवर्नर में था। तो जब उसका ही वॉज द लोन ऑफिसर्स फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, स्पेशली फ्रॉम पैरामिलिट्री, जो आप ये हु सर्व एस एडीसीज टू गवर्नर, एडीसी टू गवर्नर। तो उसका जब टाइम डिप्यूटेशन का टाइम खत्म हुआ, तो उस समय ये लेटर को निकाला गया, ये लेटर को लिखा है।
तो इसमें क्लियरली लिखा है कि ऑफिसर्स इन द पैनल डू नॉट हेल फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। दैट मीन्स वो सीपी मोंगलांग के बाद वो गवर्नर सेक्रेटरीट को अरुणाचली एक ऑफिसर्स बिल्कुल नहीं चाहिए, यहाँ में क्लियर कट लिखा। एज फार एज केनी बागरा सर एंड आप पियांग टोंगडो आर कंसर्न, आपका जैसे आपका गवर्नर सेक्रेटरीट में 2 एडीसी पोस्ट सैंक्शन है और एक अनसैंक्शन है, जिसको आप अरुणाचल स्टेट गवर्नमेंट से सिक्योरिटी का रिगार्डिंग सिक्योरिटी है में उसको दिया जाता है। तो उसमें पियांग टोंगडोक सर था और अभी केनी बागरा भी है, केनी बागरा सर है। तो उन लोग सैंक्शन पोस्ट में नहीं था, अनसैंक्शन पोस्ट में है। तो उसको तो स्टेट का अरुणाचली हो ना, वो अरुणाचली नहीं चाहने से भी तो अरुणाचल से तो देगा। तो वो इसका क्लैरिफिकेशन ये गलत है, ये खुद ही ये ट्विस्टेड किया है और ये मिस इंटरप्रेट किया है ये गवर्नर सेक्रेटरीट ने। तो इसलिए इसको मैं क्लियर कट कंडेम करता हूँ। इसमें जो हम लोग को मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन ट्विस्टेड बोला है उसको कंडेम करता। एंड देन ये तो आपका ये है, अब इसमें अरुणाचल एंटी अरुणाचल में तो बोलूँगा और बोलने का रीजन भी बहुत है। तो हम लोगों ने आज तक जस्ट 3-4 अपॉइंटमेंट्स को लेके आवाज उठाया, बाकी हम लोग कुछ पूछा नहीं। लेकिन 2017 से लेके आज तक, जब से ये गवर्नर सर आया है, आज तक अराउंड 20 अपॉइंटमेंट्स हुआ है गवर्नर सेक्रेटरीट में। हाँ, गवर्नर सेक्रेटरीट और गवर्नर हाउस होल्ड में, हाउस होल्ड इस्टेब्लिशमेंट में। तो उसमें कितना अरुणाचली आपने अपॉइंट किया है, वो जवाब दीजिए। मेरा पास है जो आपका आरटीआई से मिला वाला, अराउंड 20 है। उसमें अब हार्डली 2-3 यहाँ का अरुणाचली आप अपॉइंट किया होगा, बाकी सब नॉन एपीएसटी है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? अब अरुणाचल में तो आप किसी भी ये में इस्टेब्लिशमेंट में आप 80/20 रेशियो है। एपीएसटी के लिए 80%, नॉन एपीएसटी के लिए 20% रेशियो है। आपने उसी को ही उल्टा कर दिया है। आप 80 to 85% नॉन एपीएसटी करके रखा, एपीएसटी 15 to 20% करके रखा। तब भी हम लोग क्वेश्चन नहीं था। हम लोग का क्वेश्चन यहाँ में जो आप ये से इरेगुलरिटीज और आप इलीगल वे से आपका किया वाला को हम लोगों ने आवाज उठाया। लेकिन आज ये बोलना पड़ रहा है कि आप एंटी अरुणाचली, एंटी ट्राइबल है। आपका जितना अरुणाचल का रिक्रूटमेंट रूल्स है उसको आपने उल्टा करके रख दिया। तो वो है आपका एडीसी पोस्ट का। एंड देन आपने नंबर 2 आपने कहा कि जितना अपॉइंटमेंट्स किया है वो एक अपॉइंटमेंट्स जो है आपका आरआर का हिसाब से किया है बोला, एग्जिस्टिंग रूल्स प्रोविजंस एंड एप्लीकेबल प्रोसीड्यूर्स से किया है बोला। और इसमें आप साइटेड किया है, एग्जाम्पल दिया है कि एपीएसएसबी या एपीपीएससी लिमिटेशन ऑफ फंक्शंस रेगुलेशन 1988 को लेके आप बार बार इसको लेके आप क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। तो 1988 के बाद 88 से लेके अभी तक एपीएसएसबी को कितना बार अमेंडमेंट्स किया होगा? तो जब भी अमेंडमेंट्स करता है, अमेंडमेंट लाता है, तो उसमें कुछ ना कुछ आप सुपारिश करता है, पास्ट ऑर्डर को लेके कुछ सुपारिश करता। तो इसमें भी पास्ट ऑर्डर को लेके सुपारिश किया होगा, और बाकी तो हम नहीं देखा। लेकिन आपका 4 जुलाई 2017 में जो नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन नंबर AR 148-2016 का जो नोटिफिकेशन है, उसमें तो क्लियर कट लिखा हुआ है कि आप जितना ग्रुप A, V एंड B नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स होता है उसको एपीपीएससी का थ्रू ही आप रिक्रूटमेंट होगा। तो उससे पहले तो आपका पुलिस डिपार्टमेंट में भी आपका एसआई को अपना डिपार्टमेंट करता था, जेई को अपना, इंजीनियर्स अपना रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स लोग कंडक्ट करता था, जो ग्रुप भी नॉन गेजेटेड में आता है। लेकिन 2017 ये नोटिफिकेशन के बाद जितना भी हुआ है, ग्रुप बी ऑफिसर्स जितना भी है, सबको आप नॉन गेजेटेड को भी आप एपीपीएससी कंडक्ट कर रहे हैं।
तो इसमें आपने ये कहा कि आप ये ऑर्डर में आपका ये को APPSE लिमिटेशन ऑफ फंक्शंस रेगुलेशन 1988 को सुपरसीड नहीं किया है बोल के। तो उसमें इसमें ये भी नहीं दिया है कि गवर्नर सेक्रेटरीट का अलग से प्रोविजन है, वो प्रोविजन जिंदा रहेगा, ऐसे एज इट इज रहेगा, वो भी तो नहीं लिखा। तो आप कैसे ऐसे माना जस्ट आपने जो गलत किया उसको आप जस्ट वाइड वॉश करने के लिए सब रूल्स को आप निकाल के, हम लोग भी ये रूल्स को, सब रूल्स को हम लोग भी गो थ्रू किया। तो इसमें भी क्लियर कट है, आप अरुणाचल का लेट डाउन रूल्स का खिलाफ आप कर रहे हैं। उल्टा हम लोग को बोल रहे हैं कि मिसलीडिंग है, मिसलीडिंग द रीडर्स, इग्नोरिंग एग्जिस्टिंग रूल्स, प्रोविजन, एप्लीकेबल प्रोसीड्यूर्स। तो हम अब चीज को रेक्टिफाई करने का जगह उल्टा हम लोग के ऊपर आप क्लैरिफिकेशन दे, आप उल्टा हम लोग के ऊपर एलिगेशन, ये गलत है, सरासर गलत है, और ये कम्प्लीटली ये एंटी अरुणाचल है। तो ये नंबर 2 है। और नंबर 3 में अब ये लिखा है कि आप जैसे जितना भी आप किया है, अपॉइंटमेंट किया है, उसमें जैसे आपका कैबिनेट अप्रूवल ले लेके किया है बोला, तो कैबिनेट अप्रूवल लिया है, हाँ मानते हैं उसको, कैबिनेट अप्रूवल लिया है, लेकिन कैबिनेट अप्रूवल लेने से भी तो कैबिनेट तो आप गवर्नर का रूल्स अलग से है, उस हिसाब से करना है बोल के कैबिनेट लिखा नहीं है। जब भी नया पोस्ट क्रिएशन करता है तो उसको तो आप सिस्टम से करना चाहिए, रूल से करना चाहिए। तो अब हम लोग का पहले से जो मुद्दा चल रहा है वो है, आप ये प्रोटोकॉल असिस्टेंट को लेके था, मिस्टर शानफून को आपने प्रोटोकॉल असिस्टेंट बना के दिल्ली में बिता रखा, एक ऑफिसर बना के। तो उसमें नंबर 1 तो हम लोग उसको बोला था कि आप RR का हिसाब से नहीं किया, और नंबर 2 आपने ये APPSC में इसको देना चाहिए, उसका जगह उसका बदली में उतना आप ये में RGU में इसको रिक्रूटमेंट कराने के लिए दिया है। तो वो भी वही डायरेक्ट वायलेशन है। तो अभी किया है कि आप अपॉइंटमेंट, जिसको अपॉइंटमेंट किया है, ठीक है, रूल्स रेगुलेशंस को छोड़ दो, तो आप क्वालिफिकेशन में ही आपका ये आदमी, जैसे आप क्वालिफिकेशन मांगा है उसमें ये क्वालिफाइड नहीं है, उस आदमी को आप कैसे अपॉइंट किया? आप सोर्ड एंड नॉलेज एंड स्पीच को आप मांगा है, तो इसका पास सोर्ड एंड का ये नहीं है, उसका मेरा पास ये है, उसका CV है, कारिकुलम बिताई है, वो शानपुर का, मिस्टर शानपुर का। तो इसमें कहीं नहीं लिखा है कि उसका पास सोर्ड एंड नॉलेज है, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा किया है बोल के, उसका कोई नहीं है। बिना डिप्लोमा का वो जितना भी जानने से भी, जितना जानता है बोलने से, उसको कौन सर्टिफाई करेगा? ऐसे रूल्स इंडिया में बना नहीं है। तो अब बिना ये का आप अपॉइंटमेंट कर दिया। मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्या अरुणाचल में अरुणाचली कोई सोर्ड एंड जानने वाला नहीं है? और अब इसको ये जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंडक्ट क्यों नहीं किया? अब क्यों पब्लिक इंटरेस्ट को, जनरल इंटरेस्ट को आप डिप्राइव किया? वही आपका वायलेशन है। तो आदमी नॉलेज ही, उसका पास नॉलेज ही नहीं है, डिग्री नहीं है, उस आदमी को आप उधर बिता दिया, वो तो आपका फेवरिज्म में जा रहा है ना, दैट्स कॉल्ड नेपोटिज्म। तब नेपोटिज्म कर रहे हैं, वो भी एंटी अरुणाचली एक्टिविटीज आप कर रहे हैं, दैट्स वाई हम लोग एंटी ट्राइबल आपको बोल रहे हैं। तो ये शानफून वाला, ये प्रोटोकॉल असिस्टेंट। एंड नेक्स्ट आपका गवर्न ये है वीडियोग्राफर का है। तो वीडियोग्राफर का भी इसका रिज्यूम देखिए, रिज्यूम मेरा पास है, ये कुमार बहादुर मोहरा जिसको F1 किया है, तो उसमें क्लियरली क्वालिफिकेशन क्या है, 10 पास, और कोई डिग्री नहीं है, जस्ट एक्सपीरियंस क्या क्या दे के रखा है। बिना सर्टिफिकेट का आप कैसे एक्सपीरियंस है बोल के मान सकता? और इसको अपॉइंट किया है आप वीडियोग्राफर, वो भी लेवल 4। आज का डेट में लेवल 4 का जितना भी रिक्रूटमेंट होता है ग्रेजुएशन लेवल का होता है, BA UDC इसके लिए। तो उसको आप जस्ट 10 पास वाला को आप यहाँ में क्यों किया? और एज पर RR, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का जो RR है, डिपार्टमेंट ऑफ ये में IPR में है, IPR का इसमें क्लास 12 पास, वो भी 1999 का RR बनाया वाला, उसमें क्लास 12 पास लिखा है, प्लस अब इसमें डिप्लोमा चाहिए।
तो इसका पास कुछ डिप्लोमा नहीं है, सिंपल क्लास 10 पास आज का डेट में, वो भी नियोज से किया, ये इसका सर्टिफिकेट। इसको हम क्वेश्चन नहीं कर रहे नियोज से किया नहीं किया, वो क्वेश्चन नहीं कर रहे, लेकिन वो जो दिया है उसको हम दिखा रहे हैं। तो अरुणाचल में क्या लायक वाला नहीं है क्या? हाँ, अरुणाचल नहीं होने से भी आप ठीक है, इन जनरल होने से भी लायक वाला नहीं है कि कोई डिग्री इसका कोर्स करने वाला नहीं है कि आपने इसको जबरदस्ती ये आदमी को ये एडजस्ट कराने के लिए आपने किया ना। तो वो तो आप ये आप पब्लिक इंटरेस्ट का खिलाफ। और दूसरी बात ये आप देखिए, इसमें आपको आप लोग का नोटिंग है, गवर्नर सेक्रेटरी से नोटिंग है। तो ये एयर डिपार्टमेंट, हाँ, ये डिप्टी कमिश्नर लॉ का है, उसने क्लियर कट ये लिखा है, इट हैज बीन सीन, इट इज सीन दैट द गवर्नर सेक्रेटरी दैट प्रपोज फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ श्री कुमार बहादुर मोरा अगेंस्ट द पोस्ट proposed to be placed for approval of cabinet. In this context, it is submitted that, as per procedure, firstly, the proposal for creation of post is to be placed in the cabinet for approval. Secondly, after cabinet approval, creation order is to be issued. Thirdly, after the issuance of post creation order, only the post has to be filled as per recruitment rules. तो यह यहाँ में अब क्लियर कर, आप कुमार बहादुर मोरा को आप ये कैबिनेट अप्रूवल के लिए आप प्रपोज करने से पहले ही आपने क्या कर दिया, इसको डायरेक्ट बना दे, ये आदमी को अपॉइंट करना है, वो क्लियर कट। तो ये तो नेपोटिज्म नहीं है क्या? ये वायोलेशन नहीं है क्या? तो अब जितना यहाँ में क्लेरिफिकेशन दिया हम लोग एज पर रूल किया, तो कौन सा रूल में लिखा है कि आप कोई पोस्ट, आप नया पोस्ट क्रिएशन करेंगे उससे पहले आदमी का नाम लेके ये आदमी को अपॉइंट करना है बोल के उसका नाम से क्रिएशन करवाने वाला, ऐसे होता है क्या? तो ये तो आप गवर्नमेंट को ही मिसलीडिंग किया, गवर्नमेंट और अरुणाचल प्रदेश को आप मिसलीड किया। तो इसलिए हम लोग ने क्वेश्चन उठाया। तो ये भी अब अरुणाचल में कोई डिप्लोमा करने वाला नहीं है क्या? होगा ना। तो अरुणाचल ही नहीं, इन जनरल इंटरेस्ट को आप अंडरमाइन करके ऐसे काम कर रहा, वो भी एक गवर्नर सेक्रेटरी, गवर्नर ऑफिस। तो ये हमारा क्वेश्चन है। ये देखिए, ये आरआर है, ये 1996 का बनाया वाला आरआर है, DIPR का। तो अभी का समय तो ये चेंज हो जाएगा। ये क्लास 12 पास क्लियरली लिखा है, ये हायर सेकेंडरी लेवल सर्टिफिकेट फर्स्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड हैविंग डिप्लोमा इन फोटोग्राफी विद 3 years एक्सपीरियंस बोल के। ये है आपका फोटोग्राफी और वीडियोग्राफर का आपका ये है आरआर। तो उसके बाद एक ये था आपका पियोन पोस्ट का, दत्ता मंडल का था। तो ये पियोन पोस्ट दत्ता मंडल को भी आप ये जितना भी है नोटिंग वगैरह ये है माइनोट, ये माइनोट था। तो इसमें भी ये माइनोट RTI का थ्रू मिला वाला है। तो उसमें आप इसमें क्लैरिफिकेशन में आप ये लिखा है कि आप गवर्नर हाउस का एक वैकेंट पोस्ट में दत्ता मंडल को डाला है बोल के, ये शानपुन का जगह नहीं हुआ है बोल के। तो यहाँ में क्लियर कट अब लिखा हुआ है श्री दत्ता मंडल, यहाँ में लास्ट में देखिए, श्री दत्ता मंडल कॉन्टिजेंसी वर्कर टू द पोस्ट ऑफ पियोन ऑन रेगुलर बेसिस आफ्टर द पोस्ट इज वेकेटेड बाय अपॉइंटमेंट ऑफ श्री शानपुन एज प्रोटोकॉल असिस्टेंट एज above, subject to approval of the above mentioned proposal for relaxation by the state cabinet। तो इसमें क्या है कि आप दत्ता मंडल को पहले से आप लोगों ने अपॉइंट करने के लिए फिक्स करके रख दिया, कमेटी बना के फिक्स करवा दिया। उसके बाद जब APSSB का रूल्स को जब आ गया तब उसमें इसका पास क्वालिफिकेशन नहीं जुड़ता है, प्लस इसका एज ज़्यादा है बोल के आपने जानने के बाद तब जाके आपने रिलैक्सेशन मांगा है, एज रिलैक्सेशन, रिक्वायर्ड RR का रिलैक्सेशन कैबिनेट अप्रूवल आपने मांगा है। तो सिर्फ टी को लेके अब RR का रिलैक्सेशन मांगना वो कौन सा, कितना तक जायज़ है, कितना तक ये है आप प्यार है। अगर एज रिलैक्सेशन जो भी होता है तो इन जनरल सबके लिए होना चाहिए। अगर इसका एज ज़्यादा है और क्वालिफिकेशन नहीं है बोलने से, उसमें गवर्नर सेक्रेटरीट में क्या कोई भी कॉन्टिजेंसी वर्कर नहीं है क्या जो उसको फुलफिल करता हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन फुलफिल करता हो?
और एज उसका ये में आता, तो वो भी तो वहाँ में प्लस उसमें गवर्नर सेक्रेटरीट में क्या अरुणाचली नहीं है क्या? यहाँ का एपीएससी ये कॉन्टीजेंसी स्टाफ नहीं है क्या? जो आप चुन चुन के पिक एंड चूज मैनर में आप ये कर रहे हैं, तो ये सब बात को लेके आपको हम लोग बोल रहे हैं कि आप एंटी अरुणाचली है, एंटी ट्राइबल है। और इसमें भी आप देखिए आपका जो मार्क असेसमेंट है, मार्क असेसमेंट जो आप वहाँ में कमिटी सर्च एंड सिलेक्शन कमिटी बता के है, तो इसमें भी दत्ता मंडल का 3rd नंबर में आ रहा है। फर्स्ट और सेकंड को तो आप डिप्राइव ही कर दिया। सर्विस एक्सपीरियंस और सुइटेबिलिटी का हिसाब से भी ये आदमी क्वालिफाइड नहीं है, उस आदमी को जबरदस्ती आप बता रहे हैं, ये क्या ये नेपोटिज्म नहीं है क्या? और ये कौन सा रूल्स को फॉलो कर रहा है? ऐसे रूल्स आप दिखाइए, बताइए। एंड आपका लास्ट जो है आपका ओएसडी, तो ये है अपग्रेडेशन ऑफ पीपीएस टू ओएसडी पोस्ट है। तो इसमें भी जो आप गवर्नर सेक्रेटरीट के लिए जो आपका ये है ओएसडी का जो आप प्रपोजल दिया है, उसमें क्लियर लिखा है कि लेवल 12 पे मैट्रिक्स लेवल 12। और इसमें एयर डिपार्टमेंट से आपका ऑब्जर्वेशन भी बहुत सा ऑब्जर्वेशन किया है, तो उसमें नंबर 1 एक ये वायोलेशन जो है आप इसमें क्लियर कट लिखा है कि आप गाइडलाइंस फॉर अपॉइंटमेंट फॉर एडवाइजर टू ओएसडी टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर, इसमें ओएसडी का पे मैट्रिक्स लेवल 11 में है। तो ये आदमी ऑलरेडी पीएस में था, पीएस को आप ये आदमी के लिए श्याम बहादुर राणा, उसके लिए आपने अपग्रेड करवा दिया, पीएस को पीपीएस बना दिया। फिर पीपीएस को जो अपग्रेड किया वाला को आप फिर से आप अपग्रेड करा दिया ओएसडी के लिए, सिर्फ एक आदमी के लिए 2 बार अपग्रेड कराना, तो ये तो आपका नेपोटिज्म में जा रहा है। प्लस इसमें आप लिखा है कि को टर्मिनस बेसिस में जब तक ये आदमी इसमें है, ये पोस्ट में है, तब तक ये ओएसडी में रहेगा। अदरवाइज ये अगर रिटायरमेंट हो गया या कहीं चला गया तो ये पोस्ट वापस जाके आप ये में पीपीएस में जाएगा। तो वो तो क्लियर कर दे, आप इसको फाइनेंशियल बेनिफिट्स दिलाने के लिए दिया है, तो उसको हम क्या, वो कौन सा रूल्स फॉलो किया? ऐसा रूल्स आप बताओ। तो ये तो आप कम्प्लीटली इसको ये इलीगलिटीज है, तो हम लोग अपील करेगा कि आप इसको ये करें। अब गवर्नर साहब आप जाने से पहले आप इसको कैंसिल कराएं, और बाकी आपका टाइम भी पार हो चुका है गवर्नर, यहाँ का गवर्नर के लिए टेन्योर खत्म हो गया। और प्लस हम लोगों ने लिखा भी है, अब ये होम मिनिस्ट्री में भी लिखा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी लिखा है कि इसको ये करने के लिए, यहाँ से हटाने के लिए। लेकिन हटाने का ज़रूरत नहीं है, आप खुद जाइए, अदरवाइज हम लोग छोड़ने वाला नहीं। हम लोग ये चीज़ को लेके हम लोग पीछे करते, और ठीक है आपका पास इम्यूनिटी है बोल के आप रह सकता है, हाँ आपको इम्यूनिटी दिया है, लेकिन उस इम्यूनिटी को भी कितना तक चलेगा? इतना आप गलत करके जाएंगे तो कैसे छोड़ेगा? तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इसको ये करेगा, कैंसिल कराएगा, तब तो हम लोग नो इशू, जनरल इंटरेस्ट में, पब्लिक इंटरेस्ट में हम लोग छोड़ देंगे। और प्लस आपने जितना भी यहाँ में क्लैरिफिकेशन दिया है, उसमें आपने जितना बोला है, आप कैबिनेट का कंधा पे ये रख के आपने बोला है, बंदूक रख के बोला है, कैबिनेट को ही आप गलत ठहराया है। तो अभी हम लोग गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को भी हम लोग क्वेश्चन करना चाहेगा कि अरुणाचल में आज अभी हम लोग देख रहे हैं, स्पेशली आप एग्जाम्पल आप ये है, एक बार ट्रैफिक वार्डन का ये निकला था, इंटरव्यू निकला था, ट्रैफिक वार्डन, वो भी कॉन्ट्रेक्चुअल। तो उसमें बी करने वाला लोग, मास्टर, इतना मास्टर करने वाला लोग, एमटेक करने वाला लोग उसमें ट्रैफिक वार्डन के लिए एक कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं। बहुत दुख की बात है, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है। तो गवर्नर सेक्रेटरीट का उधर पिक एंड चूज के लिए आप पोस्ट क्रिएशन कर दे रहे हैं,
वो भी बिना क्वालिफिकेशन का, क्वालिफाई नहीं वाला आदमी लोग को उधर पिक एंड चूज बता रहा है, तो ये कितना तक जायज़ है? ये गवर्नर क्या आग बंद करके बैठा है क्या? या सॉरी कैबिनेट, इस कैबिनेट क्या आग आग बंद करके साइन कर रहा है क्या? इस कैबिनेट इसको देखना चाहिए। और अभी देखिए अब एपीपीएससी का इशू चल रहा है, ये बहुत बड़ा इशू है, लेकिन अब अगर आप इसको अच्छा से देखेगा तो ये इशू जो है, ये एपीपीएससी का अभी का प्रेजेंट इशू उससे फियास्को से ये कम नहीं है। ये एक गवर्नर है, स्टेट का हेड ऑफ द स्टेट है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, तो उसका ड्यूटी क्या है? वो गलत करने वाला को प्रोटेक्ट करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेकडाउन को प्रोटेक्ट करने के लिए आप बेटा है। उल्टा आपका ही ये में ऑफिस में ऐसे गलत काम करेगा, पिक एंड चूज मैनर में आप वायलेशन में करेगा, तो बाकी को कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकेगा? तो हम तो बोलेगा कि आप ऐसे करके आप करा रहा है, आप लोग को देख के दूसरा ये कर रहा है, आप नकल कर रहे हैं, हम तो वो बोलेगा। तो इसलिए देखिए, मेरा से हम गवर्नर से कोई लेना देना नहीं है, गवर्नर से मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, और ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं, ना हम इसका एप्लीकेंट था, कोई सर्विस का एप्लीकेंट था, लेकिन ये जो गलत कर रहा है ये हमारा फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत खराब है, तो उस चीज़ को लेके हम लोगों ने आवाज़ उठाया। तो गवर्नर सेक्रेटरीट में जितना अभी 3-5-6 साल से जो चल रहा है, ये एंटी अरुणाचली है, एंटी अरुणाचली एक्टिविटीज़ है, एंटी ट्राइबल एक्टिविटीज़ है। उस चीज़ को लेके मैं स्टेट का जो AITF को हम रिक्वेस्ट करना चाहेगा कि AITF इसको देखे और अच्छा से जांच करे और इसमें आवाज़ उठाए, हमको भी साथ दे, क्योंकि हम मेरा पर्सनल ये के लिए बेनिफिट्स के लिए हम नहीं कर रहे, हम अरुणाचल का यहाँ का इंटीग्रिटी, यहाँ सिस्टम को बचाने के लिए कर रहे। और दूसरा ये स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए हम जितना कर रहे हैं, स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए, स्टूडेंट्स इंटरेस्ट है और हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए, इसलिए हम ये करना चाहेगा, रिक्वेस्ट करना चाहेगा स्पेशली आप आपसू को भी, आपसू इस चीज़ को आपसू टेकअप करना चाहिए। हम तो जस्ट आप लोग का सामने में हम पैक्ट किया है वो ला दिया है, और इसको हम कितना आगे ले जाएगा नहीं ले जाएगा वो बात की बात है, लेकिन इसको आपसू स्पेशली आपसू इसको टेकअप करने से अच्छा है। तो मैं स्ट्रांगली अपील करता हूँ, इन जनरल पब्लिक को भी अपील करता हूँ। थैंक यू।